है भाई चने की दाल और लाल मसूर की दाल, जिसमें क्वांटिटी मसूर की दाल की ज़्यादा है और 1/4 पार्ट उसका मैंने थोड़ी सी चने की दाल डाल दी है। और यहाँ पर ले ली है मैंने छाछ। ये जो आपको दिख रहा है ये दूध नहीं है, ये छाछ है। साथ ही सादा हमारी जो एकदम ताज़ा सादा पालक है और इसके जो हमें ये मोटे मोटे से डंडे हैं ना, ये निकाल देने हैं बस, बाकी हम सारा पालक रख लेंगे। बहुत ही हेल्दी सी, टेस्टी सी, डिलीशियस, गारंटी के साथ आपने नहीं बनाई होगी ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही बढ़िया बनी थी और सबको इतना पसंद आई। तो जब जो चीज़ पसंद आ रही है तो भाई ज़रूरी है कि आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो दाल हमारी फूल गई थी, 5-6 घंटे आराम से फुला दिया था। जल्दबाजी है तो ये लाल मसूर की दाल बहुत जल्दी फूल जाती है, उसको आप फुला के 2 घंटे में भी आप उसको पीस सकते हैं। पालक को यहाँ पर चॉप कर लिया, थोड़ा सा एक बड़ा प्याज चॉप किया, एक टमाटर चॉप किया और दाल को हमने पीस लिया। तो अब रख दी है कढ़ाई हमने गैस पर और उसमें डाल दिया है अपना शुद्ध सरसों का तेल, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह से मैं देख रही हूँ कि तेल हमारा गर्म हो गया या नहीं। जैसे ही तेल होता है हमारा गर्म होना तेल का बहुत ज़रूरी है, कच्चापन नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। तो जब हमने प्याज काटा था उसी में 4 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च भी फटाफट से बिना देर किए मैंने उसमें काट दी थी। और ये रेसिपी मैं सुबह सुबह बना रही हूँ तो तैयारी मैंने पहले ही करके रख ली थी, जिससे कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मैं भी फटाफट से इसको बनाकर तैयार कर दूँ। क्योंकि सुबह के टाइम में जल्दबाजी कितनी होती है ये आप और हम सब जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ अच्छी तरह से जब ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया तब इसमें ये मैंने डाल दी है यहाँ 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और साथ ही उसके डाल दिया फ़ौरन टमाटर, जिससे कि मसाला जल ना जाए। अब इसको थोड़ा सा हल्का सा भूनना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपका वेलकम नहीं किया, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल घर की बात निधि के साथ। और मैं हूँ निधि, आपका कर रही हूँ वेलकम। और आज मेरे किचन में बन रही है लाल मसूर की दाल की कुछ बढ़िया सी रेसिपी। तो आपके साथ मैं इसको शेयर कर रही हूँ। यूनिक कंटेंट है और बिल्कुल ओरिजिनल है। तो यहाँ पर हमने जब टमाटर अच्छे से भुन गया, गल गया, तो उसमें सारा जो हमने पालक था उसको चॉप कर लिया और 2 से 3 बार उसको धो जरूर लेंगे। कभी कभी उसमें हमें मिट्टी दिखती नहीं है, लेकिन आप जब धोएंगे तो उसमें मिट्टी के कण आ ही जाते हैं, तो धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो साफ़ हो गई थी पालक और उसको मैंने धो के फटाफट से टमाटर के साथ ही डाल दिया। हल्का सा इसको सौटे कर लेंगे और फिर ये देखिए पतला हमें पेस्ट बनाना है, गाढ़ा नहीं रखना है। गाढ़ा आप कढ़ाई में डालोगे ना तो वो जम जाएगा। तो आप इसमें पानी डाल के पतला पतला कर लीजिए और छाछ और दाल को एक साथ हम डालेंगे, जिससे कि दाल का जो थक्का पीसेस ना जमे। तो हमें एक हाथ से उसको पोर करना है और एक हाथ से छाछ को पोर करना है। दोनों को फटाफट से डाल दीजिए, गैस की फ्लेम बंद कर दीजिएगा और उस स्टेज पे आप डालिएगा। अब साथ ही जिसमें छाछ था तो उसमें और ढेर सारा मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है। हमें थोड़ा पतला ही रखना है, ठीक नहीं है। जैसे कि कड़ी होती है तो ये लाल मसूर की दाल की यहाँ पर हम कड़ी ही बना रहे हैं और होपफुली आपने ये नहीं बनाई होगी। तो ये है मेरी ताई जी की रेसिपी, हमारी ताई जी बनाया करती थी, बहुत ही यम्मी है। तो आज आपके साथ ये ट्रेडिशनल जो रेसिपी है दाल की कड़ी की, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने गैस की फ्लेम अब दोबारा से ऑन कर दी। तो दाल भी जो थोड़ी सी बची थी उसको भी पानी में मिलाकर यहाँ डाल दिया। साथ ही हमने एक्स्ट्रा पानी भी डाल दिया, जैसे कि हम कड़ी के लिए रखते हैं। आपके घर में कड़ी कितनी पतली गाढ़ी पसंद करते हैं वैसा रखिएगा। कड़ी बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी अच्छी नहीं लगती है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली अच्छी लगती है। तो एक नॉर्मल आप उसका ध्यान रखते हुए आप उसमें पानी ऐड कर दीजिए। अब उसको जब तक बॉयल नहीं आएगा तब तक हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। किनारों से देखिए यहाँ पर बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। और अब जब आपका पूरी तरह से बॉयल आ जाए, नमक हम कड़ी में कभी भी पहले नहीं डालते हैं, उससे हमारी कड़ी जो है वो फट जाती है, दही फट जाता है। ये आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं नए हैं तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ। कड़ी में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात होती है ना, वो यही होती है कि नमक हमें प्रॉपर जब बॉयल आ जाए ना तब उसके बाद ही हमें नमक ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं बॉयल आने का वेट कर रही हूँ और बीच बीच में इसको चलाते जरूर रहिएगा। ये नहीं कि कड़ी आपने चढ़ा दी और आप एक तरफ हो गए। जब उसमें बॉयल आ जाए तब आप सिम करके एक बार को छोड़ सकते हैं, फिर तो वो धीरे धीरे पकती रहेगी। कड़ी जितना पकती है उतनी ही स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पर देखिए बॉयल हमारा आ गया है।
अच्छी तरह से बॉयल आने लग गया है। तो अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे और ये कढ़ी मतलब हल्का सा जब खट्टा हो ना छाछ, वो वाला आप इसके लिए यूज़ करिए। देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर बॉयल आ गया और पालक के साथ और दाल के साथ ये और भी हेल्दी हो जाती है। आप इसको चावल के साथ परोसिए, आप इसको रोटी के साथ परोसिए, जिसके साथ मर्जी आप इसको सर्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब इसको आप सिम कर दीजिए और धीरे धीरे आप इसको पकने दीजिए। कम से कम आधे घंटे का समय कढ़ी ले लेती है पकने में, और आप समय रह कर बनाएंगे ना तो कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड करिए इसमें और अब इसको पकने देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हो चुका है लगभग पौन घंटा मैंने इसको पकाया है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, कलर कितना प्यारा आया है, जबकि अभी तक ऊपर से इसमें मैंने छौंक नहीं लगाया। और यहाँ पे अब मैंने ये यहाँ देसी घी, लाल मिर्च और थोड़ी सी हींग का मैंने यहाँ पर तड़का बना लिया है। अब एक बाउल में यहाँ पर पोर कर देंगे सारी कढ़ी, और इस कढ़ी की जो जान है ना वो तो घी होता ही है। तो यहाँ बढ़िया तरीके से आप इसमें पोर कर दीजिए देसी घी और फिर आप उसका लुत्फ़ उठाइए। ये नॉर्मल जो हम पकौड़े वाली कढ़ी बनाते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है ये कढ़ी। और मैंने सर्व की और मुझे इसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला। मेरे हस्बैंड ऑफिस लेकर गए तो वहाँ से भी उन्होंने कॉल करके बताया कि साथ में उनके कलीग्स ने भी बहुत पसंद किया इस कढ़ी को। तो आप भी एक बार ज़रूर मेरे कहने से इसको बनाकर देखिएगा और अपने घर में ट्राई करिएगा इस हेल्दी सी रेसिपी को। तो इस तरह से आप इसमें घी डालिए और इन्जॉय करिए रोटी के साथ, चावल के साथ, जिसके साथ मर्जी आप इसको इन्जॉय कर सकते हैं। और कुछ कुछ नया ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, हमें इनोवेशन करते रहना चाहिए। टिल देन बाय बाय।